डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइन लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि साइन लॉ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। साइन लॉ जो है वो नॉन राइट एंगल्स ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है जब आपने मिसिंग साइड्स और एंगल्स को फाइंड करना हो। अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ली है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला बनाने से पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जो एंगल्स हैं उनको आपने कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया है कि नहीं, और उन एंगल्स के जो सामने वाली साइड्स हैं वो स्मॉल लेटर के साथ डिनोट होनी चाहिए। अब मैं फार्मूला बनाने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए जो है उसके सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए के साथ शो किया है, तो मैं लिखूँगा ए ओवर साइन ए is equal to b over sin b is equal to c over sin c। बेसिकली ये जो फार्मूला है ये एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को ज़ाहिर करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए ओवर ए is equal to sin b over b is equal to sin c over c। अभी हम देखते हैं कि किन कंडीशंस के तहत यह फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में मैंने टू एंगल्स को शो किया है और वन साइड को शो किया है। ये साइड जो है वो किसी जगह भी हो सकती है, ए की जगह पे भी हो सकती है और बी की जगह पे भी हो सकता है। नो लेट अस स्टार्ट राइटिंग फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू C over sin C। Now we have to substitute values। यहाँ पे हमें एक एंगल C जो है वो इजीली मिल सकता है अगर हम 72 और 50 को ऐड करके 180 में से माइनस करें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। Sum of interior angles of triangle is equal to 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 72, B is 50, C एंगल हमारे पास नहीं है, सम इज 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, 72 प्लस 50 that is equal to 122। So 122 plus angle C is equal to 180 डिग्री। इसको माइनस कर देंगे हम, 180 माइनस 122, 180 में से 122 माइनस करेंगे, यहाँ से हम एक बोरो करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, 8 7 में 2 गए बाकी 5, 58। तो ये हमारा एंगल जो है वो 58 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमें रिक्वायर्ड है। ए हमारे पास नहीं है तो हम ए को एज इट इज ही लिखेंगे ओवर साइन ए साइन 72 इज इक्वल टू बी भी हमारे पास नहीं है और साइन बी हमारे पास 50 है, इज इक्वल टू सी हमारे पास है 5.6
और साइन सी अभी हमने फाइंड किया है, डेट इज़ 58। अब हम कोई सी दो साइड्स को आपस में रिलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो b या a की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। मैं ये दो रेशोज़ ले लेता हूँ। I will do cross multiply. So b multiplied by sine 58 degree is equal to 5.6 divide by इसको नीचे डिवाइड कर दें आप। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। First of all, we have to find out sine 50. b is equal to 5.6 into 0.7660 डिवाइड बाय साइन 58 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। With the help of calculator, the value of sine 58 is equal to 0.8480। अब यहाँ से इजीली हम साइड B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। We will multiply 5.6 with 0.7660 is equal to this one 4.2896 divided by 0.8480। तो B साइड जो होगी हमारे पास, that is after calculating 5.05। Now we can easily find out side A. यहाँ पे मैं दोबारा इनकी रेशोज़ लिखता हूँ। A हमारे पास नहीं है, A ओवर साइन 72 इज़ इक्वल टू, अब आप C के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लें या B के साथ बना लें, आपका आंसर सेम आएगा। मैं C के साथ बनाता हूँ। 5.6 ओवर साइन 58। We have to do same process as we have done with B. We do cross multiply. A multiplied by sine 58 is equal to 5.6 multiplied by sine 72. Now A is equal to 5.6 multiplied by sine 72 डिवाइड बाय साइन 58। अभी हमें दोबारा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। साइन 72 is 0.9510। डिवाइड बाय साइन 58। ज़ीरो पॉइंट 8480। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। फाइव पॉइंट सिक्स multiplied by 0.9510 is equal to this one,
इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.8480 के साथ। सो हमारे पास जो ए साइड होगी that will be 6.280, and after writing in one decimal place it will be 6.3. Students, I have taken another diagram. In this diagram, two sides are given and one non-include angle. सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे. We have to label sides according to angles. एंगल A के सामने हम स्मॉल a लिखते हैं, एंगल B के सामने स्मॉल b और एंगल C के सामने हम स्मॉल c लिखेंगे. फॉर्मूला बना लेते हैं. a over sin a is equal to b over sin b is equal to c over sin c. So let us substitute the values. We don't have a and angle a as well. हम इसको ऐसे लिख लेंगे. Is equal to, we have side B that is 9.5 and angle B as well, that is 110. Sin 110 will be written here. Now हमारे पास साइड C given है that is 7.5, but we don't have angle C. उसको हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे angle C. Now students, हम इन दो रेशोज़ का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंगल C को फाइंड करने के लिए. We have to do cross multiply. So sin C will be multiplied by 9.5 is equal to 7.5 will be multiplied by sin 110. Now sin C is equal to 7.5 multiplied by sin 110 divide by 9.5. अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं. सो sin 110 is equal to 0.9396. Divide by 9.5. इसी आंसर को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. We have got 7.04 and at the same time हम डिवाइड करेंगे 9.5 के साथ. तो अभी हमारा जो साइन C है that is equal to 0.7418. क्योंकि हमें एंगल चाहिए तो हम शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो शिफ्ट साइन, we have 47.89 or it can also be written as 48 degree. इसी तरह स्टूडेंट्स हम इजीली एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू एंगल्स and sum of interior angles of triangle is equal to 180 degree. So by adding 110
and 48 and subtracting from 180 degree, we can directly find it. 180 minus 110 minus 48, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा 22 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप साइड ए को भी फाइंड कर सकते हैं by using the same formula. You just have to substitute the values and get your answer.